एक और सिविक का जो प्रोजेक्ट हो रहा था, इसके सस्पेंशन वगैरह खोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके काफ़ी बूट शूट फटे हुए। तो यूजुअली जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल्स होती हैं ना, ये आरपीएम ऊपर नीचे तभी करती हैं, क्योंकि ये सारे कोड्स आ रहे थे उसके। ठीक है, हमने चेक किया। अब इसको अगर आप देखो तो या तो कहीं से कोई पाइप फटा हुआ है हवा वाला, जहाँ से हवा अंदर आ रही है, या आपका फ्यूल पंप वीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, अगला दिन नया ब्लॉग। सुबह सुबह उठ गए थे 8:30 बजे, थोड़ा सा काम किया और बस फिर तैयार शर होकर वर्कशॉप जा रहे हैं। आज सुबह ज़रा थोड़ा दुखी उठे हैं, क्योंकि वो जो बलिनो कल की थी क्लियर, उसका मसला फिर नहीं हल हुआ। अजीब समझ नहीं आ रहा। ऊपर से उनके पास टाइम नहीं है। मसला इस चीज़ का नहीं है कि हमसे हल नहीं हुआ अभी तक, मसला उनके पास टाइम नहीं है। उन्होंने वापस सरगोदा उनका जाना है, जहाँ से जो शहर है उनका। नहीं यार, मज़ा नहीं आया। फ्यूल पंप चेंज कर लिया, पाइप चेक कर लिए, व्हाट एल्स। यार मैं जरा शीशा बंद कर लूँ। मैं इस वक्त हूँ दादा वाली निसान सनी पे। थोड़ी गंदी हुई है, काफ़ी दिनों के बाद निकाला इसको आज मैंने। तो इसका भी बताता हूँ क्या करना है, कुछ करना है इसके साथ भी ना। ये ओरिजिनल कंडीशन में आप देख सकते हो, 1985 की निसान सनी है ये। और ये सेकंड हैंड है, मतलब हमने 1987 में ली थी दादा ने रिटायरमेंट पे अपनी, और तब से हमारे पास है। ये टोटल अगर आप देखो तो 2,54,000 चली हुई है, जिसमें से कोई 3-1,000 किलोमीटर मैंने चलाई है। और ये बंद होने लगी है। ये पहले बंद नहीं होती थी ऐसे, बट ये कल हमने एक पंगा लिया, उसके बाद से ये स्लो पे बंद हो रही है। कार्बोरेटर वाली है ना। तो खैर बलिनो यार, इंजेक्टर का मसला लग रहा था, वो भी चेंज किया। समय प्रॉब्लम ये है कि जब भी वर्कशॉप पे आती है ना गाड़ी, उस वक्त ठीक हो जाती है जब हम कुछ करते हैं तो, और फिर 8, 10, 15 किलोमीटर चलने के बाद मसला शुरू करती है वो। जब भी वर्कशॉप पे कुछ करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि नहीं यार आप यहाँ चला कर देखो, वो चलाते हैं 7, 8, 10 किलोमीटर, कोई भी नहीं मसला आता। वो घर की तरफ जाते हैं, घर पहुँचने वाले होते हैं तो उनको मसला आ जाता है, गाड़ी बैठना शुरू हो जाती है। उनसे मैंने कहा था कि मुझे गाड़ी दे दें आप कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिनों के लिए, मैं मसला हल कर दूँगा आपका, बट ही हैड टू गो बैक होम। तो बस इस दुख में उठे हैं आज कि हम लोग नाकाम हो गए। खैर नया दिन है, नए मसले हैं, और भी मसलों का हल करेंगे। ये बहुत कम हुआ है हम लोगों की ओवरऑल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में कि किसी गाड़ी का मसला ऐसे हल ना कर सके। मुझे पता कि मैंने वो मसला हल कर देना था अगर मुझे गाड़ी मिल जाती 2-3 दिनों के लिए, बट वही है ना, उनका इशू ये था कि गाड़ी दे नहीं सकते थे। अरे मेरा पावर कार है, इसको मैंने पावर स्टीयरिंग कराया था, वो भी काम नहीं कर रहा, वो भी हमारे पंगों की वजह से। मैं आऊँगा उसकी तरफ ना अभी। तो ये स्टोरी है। वर्कशॉप पहुंचते हैं। सिविक वाला प्रोजेक्ट जो है वो हो रहा है। सस्पेंशन उसका आ गया था कल। मैं इनफैक्ट जो आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा है वो परसों का था। मैं कल के दिन वर्कशॉप नहीं गया, मैं ऑफिस का कुछ काम था मैंने करना था, तो मैं घर पे ही था। तो कल सस्पेंशन फिट हो गया था होंडा सिविक का। कंगी अभी तक हम लोगों ने नहीं मंगवाई, अभी पुरानी कंगी लगा के फिट कर रहे हैं, और उसका इंजन वगैरह मैं मंगवाऊँगा जाके। मुझे लगता है कि जाके लेके आना पड़ता है, बिकॉज एक बलिनो वाला इंजन भी जो है ना वो भी तंग कर रहा है बंदा। वो उसने मुझे कहा था मैं भेज दूंगा, ये मंडे की बात है, फिर ट्यूसडे को नहीं भेजा, वेंसडे को नहीं भेजा उसने। सो अभी थर्सडे हो गया और इंजन नहीं आया। मुझे लग रहा है कि आज बिलालगंज का चक्कर लगाना पड़ना है मुझे जाके ना, खुद ही देखता हूँ, बताता हूँ। अभी ये गाड़ी को बहुत दिनों के बाद निकाला है। ये विंडस्क्रीन से आपको आइडिया हो रहा होगा, शीशे से आइडिया हो रहा होगा। तो वर्कशॉप से बिल्कुल पहले ही एक सर्विस स्टेशन वाला बैठा हुआ है, उसके पास जाकर जो है ना गाड़ी को देना है, और दे के मैं फिर वर्कशॉप चला जाऊंगा। किसी को बुला लूँगा वहाँ पे, वर्कशॉप से मुझे पिक करके ले जाएगा। अब जब ये गाड़ी धो लेंगे तो फिर लंच टाइम पे तकरीबन हम लोग पिक कर लेंगे। यूजुअली मैं ऐसे ही करता हूँ, जब गाड़ी वॉश करवानी हो आसान हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। तो अभी फ़िलहाल सर्विस स्टेशन गाड़ी दे देते हैं यार। इवन दो के जल्दी है, कस्टमर आए हुए हैं 2-3 वहाँ पे। अभी 10 बज रहे हैं। तो सुबह सुबह कस्टमर्स आ जाते हैं हमारे, यूजुअली स्केड्यूल्ड होते हैं ना, उनको पता होता है कि मतलब पहले तो ये ना कि
लोगों को पता नहीं होता कि वर्कशॉप खुली होनी है नहीं होनी। हमारा पता है कि इन्होंने खोल लेनी है वर्कशॉप 9 बजे, तो फिर वो बच्चों को स्कूल छोड़ के काम गुम करके छोटे मोटे या दफ्तर जाने से पहले, तो कई कस्टमर ऐसे भी हैं कि जो 8:30 बजे गाड़ी ड्रॉप कर जाएंगे, 9 बजे ऑफिस जाना होगा, रास्ते में गाड़ी ड्रॉप कर जाएंगे, ऊबर करीम करवा के वर्कशॉप में ऑफिस चले गए और ऑफिस से वापसी पे गाड़ी पे कर ली। तो ये भी एक तरीका कार है जो हमारे पास कस्टमर्स करते हैं। हमारे लिए भी आसान है, हम लोगों का स्केड्यूल बन जाता है कि हमें पता है कि यार अच्छा आज सुबह इतनी गाड़ियाँ आनी है तो कल के लिए जो है वो तैयारी करके रखो, या हमें अनसर्टेनिटी नहीं होती कि कल पता नहीं काम है नहीं है क्या करना है। इस तरह ज़रा आसान रहता है। ये सर्विस स्टेशन भी आ गया। एक दफ़ा मैं यहाँ पे गाड़ी देकर भूल गया था और फिर रात को मुझे याद आया कि शिट मैं तो गाड़ी दे के भूल गया हूँ। ना अब ये गाड़ी है निसान सनी 1984 का मॉडल है और 14 का नंबर लग गया था इसको। इन्होंने एक्साइज ने कुछ चेंज किया था। खैर मैं गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ बिकॉज़ लाइट नहीं आ रही। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। खैर पॉलिटिकल नहीं होने देंगे हम इस चैनल को। अच्छे देखो ना छोटी छोटी चीज़ें जैसे व्हील कप्स हैं, ये भी अपनी जगह मौजूद हैं। कोई बंदा लाइट तोड़ गया इसकी कुछ दिन पहले रेडी मार के। यहाँ पे ये देखो, पहले वो वाली तोड़ गया था, मैंने वो वाली नहीं लगवाई, उसके बाद वो ये लाइट तोड़ गया। 1000 सीसी है ये, बट इसको मैंने अपग्रेड करना है। बट ये देख लो कोई जंग जुंग नहीं है, ये क्रोम अपनी जगह पे बिल्कुल सही मौजूद है। ये गाड़ी कभी बाहर खड़ी नहीं हुई मेरे पास आने से पहले, मेरे पास जब आई है तो फिर बाहर खड़ी हुई है। वो देखो ये खैबर के भी पार्ट्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। चलो फ़ोन करते हैं, वर्कशॉप जाते हैं। गर्मी बहुत है आज। हेलो यार उमर, मुझे ना ज़रा ये पिक कर ले यहाँ से, सर्विस स्टेशन है ना वर्कशॉप के पास, ये केक्स एंड बेक्स के पास। नहीं ये केक्स एंड बेक्स के पास शादी वाली साइड पे। हाँ कौन सी गाड़ी पे हो इस टाइम तुम? अच्छा चल मुझे पिक कर ले यार यहाँ से। ओके एक गाड़ी क्लियर हो गई है। सुबह 9 बजे आई थी ट्यूनिंग के लिए, गाड़ी क्लियर हो गई है उसकी। शाही दे रहे रास्ते पे कर लेगा। अच्छा यार वॉश करना है इसको, ठीक है पूरी को। अंदर मैट जो है ना वो पिछले साफ़ है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो है ना इधर उधर वो देखो, अगले पे ना मिट्टी पड़ी हुई है सारी, अगला धो देना। इंजन को हवा मार, हवा है ना, इंजन को हवा मार देना। पीछे सिर्फ ना सीटों को कपड़ा मार देना। मैट धोने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं देकर जा रहा हूँ, मेरी वर्कशॉप है पास, ये आगे। तो जब लाइट आए तो साफ़ सूफ कर देना इसको। लाइट आई कोई मुश्किल है कब आई? जब आए मैं रात 8 बजे तक यहाँ पे हूँ। आप लोग कितने बजे तक हो? हाँ जी इधर ही होते हैं ना। हाँ जितने मर्जी बजे लाइट आती है बस धो देना इसको, ठीक है ना। राइट बॉयज़, सो आज क्या कर रिबान इसकी हब एक आवाज़ कर रही थी पीछे वाली, वो सही की है। सो होता यह है कि जब आपकी हब ख़राब होती है आपकी पूरी गाड़ी में गूंज आती है, आपको ना एक की आवाज़ जो पूरी गाड़ी में गूंजती रहती है। इसमें थी पीछे से आ रही थी। ये डायग्नोस करना ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी कान लगा के सुनना पड़ता है। तो ये हल किया, एक विड्स आई थी उसकी ट्यूनिंग की है, झटके मार रही थी बट उसमें मसले और भी थे, मुझे लग रहा है गियर का मसला। एनो तक नहीं खोलिया। एक और सिविक का जो प्रोजेक्ट हो रहा था इसके सस्पेंशन वगैरह खोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसके काफ़ी बूट शूट फटे हुए थे। इलियास ले आए हो बेरिंग इसका? अच्छा ठीक है, एक्सल भी दे आए हो, ठीक है। अच्छा उमर इसका यार वो लेकर आ गियर लीवर अंदर, वो जायनमाज के नीचे पड़ा हुआ है। हाँ वो जायनमाज के नीचे जो पड़ा हुआ है ना वो इसका गियर लीवर है। सो ये जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, ये वही वाली सिविक है जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट सिविक 95 देखा था। आपको याद होगा हमने 95 सिविक का, सॉरी इसको 2005 सिविक का ये गियर लीवर लगाया था। तो अब हम लोग जो है वो चेंज करने लगे हैं इसको हम लोगों ने अब ओरिजिनल लगाना है गियर लीवर इस मॉडल का जो अपना आया करता था, जो कि है उमर के पास। उमर दिखाना गियर लीवर ऊपर करना, इधर ले आओ।
सो ये 95 मॉडल का ओरिजिनल गियर लीवर है और ढूंढना मुश्किल इसलिए था क्योंकि हमें ये चाहिए था RND 4321, ये वाला चाहिए था हम लोगों को, इससे मिलता जुलता। सिर्फ डर और एक और चीज़, ये देख रहे हो ये P और R में डिफरेंस, यहाँ पे P और R में उतना ही डिफरेंस है, तो इसलिए मुझे बताइए फिट हो जाएगा। उमर ये गियर लीवर उतारो, ठीक है। और 2 लड़के मुझे स्पेसिफिक पे दे दो ज़रा, यहाँ पे इसका इंजन निकालना है मैंने अब। तो जनाब मेरे साथ हमारे पानी वाले, आजकल इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हमें क्योंकि पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इनकी मोटरसाइकिल जो है वो 5 बोतल से ऊपर नहीं लेती, इसलिए भी है 5 बॉटल्स ऑफ वाटर। ओह मैंने अपना कैमरा का माइक लगाया हुआ, मेरा ख्याल आवाज़ ठीक नहीं आ रही होगी, माइक लगा लूँ फिर बात करता हूँ। तो जी माइक चल गया। प्रोजेक्ट सेविक, बट अब मैं जो वीडियो बनाने लगा हूँ वो प्रोजेक्ट के लिए होगी, तो ऑब्वियसली व्लॉग में नहीं आएगी। सो आई विल स्टार्ट मेकिंग द वीडियो फॉर व्लॉग नाउ। पानी शानी का काम हो गया और स्टोरी है बॉयज़। तो इस प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। कैमरा हमने उतार लिया अपने स्टैंड से क्योंकि सैमसंग के फ़ोन्स का ये ओवर हीट हो जाते हैं। अब ये हराम था कहने को तो S20 है, लेकिन ओवर हीट हो रहा। ये वो गाड़ी आप लोगों ने पहले व्लॉग में देखी थी। सो ये वाली साइड लगी थी, देख सकते हो। तो दर्जे वगैरह जो हैं इस तरह, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है फेंडर में, लेकिन इतना कि ये नॉर्मल होता है, थोड़ा सा ये ज़्यादा है। सो ओरिजिनल के अंदर मेरा ख्याल है और इसके अंदर इतना कोई डिफरेंस आता है दर्जों का, बट बाकी देखने में गाड़ी ठीक लग रही है, कोई मसला नहीं आ रहा। पहले आप देखा था ये सारा ये भी पेंट होने वाला था, बम्पर पेंट होना था, ये पेंट होना था। यहाँ से गैप कम कर दिया था, पहले तो काफ़ी ज़्यादा था, बट इससे ज़्यादा बोनट वहाँ मूव नहीं हो सकता। ये यहाँ से बैठा हुआ था वो भी हल हो गया। फॉग लाइट है, गाड़ी बड़ी में भी लगा दी है। अच्छा हेलो बॉयज़, 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। करोला का हम क्या कर रहे हैं कि थ्रॉटल जो थी ना, ये RPM ऊपर नीचे करती थी। तो यूजुअली जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल्स होती हैं ना, ये RPM ऊपर नीचे तभी करती हैं क्योंकि थ्रॉटल गंदी हो या बहुत गंदी रह चुकी हो, साफ़ करने के बाद भी करती हैं। तो उसके एक सेंसर के अंदर जो है ना कचरा जा चुका होता है, तो उसका फिर हम करते हैं कि हम थ्रॉटल को इस तरह जो है ना पेट्रोल में डाल के रख देते हैं कुछ देर के लिए, घंटे 2 के लिए, और कुछ 70% ऑफ द टाइम्स मसला हल हो जाता है। जो 30% ऑफ टाइम मसला नहीं हल होता फिर हम थ्रॉटल चेंज कर देते हैं। इसके अलावा ये तो भाई मैं पीता हूँ, आके मैं ग्लास रखता हूँ, पानी पी लेता हूँ आके मैं। अभी एक ऑल्टो आई थी ट्यूनिंग एंड कैट के लिए, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सका बिकॉज आई वाज बिजी विद दिस कार। उस्ताद नवीद ने कर दिया इसका, चल कर यार इसको, ये लीवर फिट करो इसका। सिटी जनाब हो गया मसला हल, कुछ समझ आई है? गाड़ी ये करती है कि खड़ी गाड़ी जो है ना, अगर 10 मिनट से ज़्यादा AC चले तो AC ट्रिप कर जाता है। हमने वर्कशॉप पे कोई घंटा खड़ी करके रखी है, और ट्रिप हुआ था बाद में कि नहीं हुआ? ट्रिप नहीं हुआ, बस हमारे पास आके ठीक हो गई है। हम हर चीज़ चेक कर चुके हैं, हमारे पास ट्रिप नहीं हुआ AC। ये फिलहाल इतनी ऊपर ही गई हुई है रेस, ऑटो रेस ऊपर चली गई है और AC चल रहा है, कंप्रेसर नहीं ऑन हो रहा, हवा भी नहीं चल रही, पंखा बंद है। ये देख पंखा चल रही, अच्छा पंखा चल रहा है, ठीक है। अच्छा रेस खुद ही ऊपर चली गई है। इसको स्कैनर लगा के इसका टेम्परेचर चेक कर ले एक दफ़ा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ ना, ये सेंसर का मसला हुआ टेम्परेचर सेंसर का, तो भी ये मसला करेगी। तो ये गाड़ी अगर ओवर हीट होती है ना तो ये अपना AC बंद कर देती है, लेकिन RPM इस तरह से ऊपर नहीं जाता है। तब तक मेरा ख्याल है या तो इसकी जो AC का सिग्नल आ रहा है ना पीछे से, उसमें मसला है। इधर आए तो उस्ताद नवीद लगे हुए हैं रिबॉन के साथ। वही रिबॉन से हमने हब का बेरिंग किया था, इन्होंने नीचे से कहीं से मारी थी गाड़ी कस्टमर से। मेरा ख्याल है ये किसी कहाँ लगी थी गाड़ी, ये फुटपाथ में लगी थी। ये फुटपाथ में लगी थी, ये सारा पीस अंदर चला गया था। उस्ताद नवीद क्या कर रहे हैं, वाह
अच्छा ये काट के निकाल दिया और नया पीस लगा रहे हो। अच्छा जी, उस्ताद नवीदी कितने साल चलेगा ये वाला पीस? इसको 2-3 साल उसके बाद दोबारा जंग लग जाएगा? अंदर की तरफ से लग जाएगा, बाहर से तो पेंट हो जाएगा। ये जो लोहा इस्तेमाल कर रहे हो ये कौन सा है? जापानी लोहा नहीं कहते इसको, सीधा गल कर किसी गड्डी का बोनट है। जापानी ही लोहा। हाँ लेकिन किस चीज़ से है तारा? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈਗੀ, मेरी गड्डी की शील्ड हैगी है। मेरी केड़ी गड्डी थी? ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ। अच्छा सिविक, मेरी सिविक थी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि 98 सिविक का सामान हम रिवान में लगाते हैं, क्या बात। तो जापानी तो नहीं, वो तो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड थी। ये पाकिस्तानी लोहा है पर जापानी थोड़ी है। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਹੋਇਆ। नहीं, जो PKDM गाड़ी हैं इनका लोहा तो यहाँ पे ही है। पाकिस्तान सैम्पल गाड़ियों का लोहा इधर ही था। हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो जनाब एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मेरी गाड़ी थी जिसका ये वाला दरवाज़ा था जो पुराना उतार के हमने फेंका, उसका यहाँ नीचे वाला पीस है ये जो हम वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरी नाइस। उसका इंजन अभी तक नहीं आया भाई। इतने ड्रामे, इतनी फिल्में, इंजन नहीं आया उसका। अल्लाह अकबर, इसने आके चले जाना है, वो खड़ी रहेगी। ये क्या कर रहे हैं? गियर लीवर रखूं पर फिटिंग पूरी आ रही है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी चलाने की, सुराख चलाने की जरूरत नहीं है, ये सुराख बने हुए हैं। हाँ लेकिन इनको खुला करना है। क्यों? नहीं, वो ओरिजिनल इस गाड़ी का ही है, इसको खुला करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। जो आप लगा रहे हो ना लीवर, ये सुराख नहीं थे यहाँ पे। वैसे ऊपर की चादर में जगह थी, नीचे की चादर में जगह नहीं बनी हुई। अच्छा सुराख अभी मैंने किए हैं। अच्छा लेकिन वो सुराख अभी जो है ना बराबर करने हैं। अच्छा, ठीक हो गया, ओके। पार्टी चल रही है बॉयज, ये पार्टी चल रही है वापस एसी में। अस्सलाम वालेकुम। अगला दिन कल काफ़ी सारे बिजी हो गए हम लोग क्योंकि एकदम गाड़ियाँ शाम के वक्त यूजुअली बहुत गाड़ियाँ आ जाती हैं हमारे पास ना। एक मिनट ठहरो, पंखा बंद कर ले यार, आपको आवाज़ कैसी आ रही होगी। शाम के वक्त जो है वो बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं हमारे पास क्योंकि लोग ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है आज। तो ऑफिस से लोग वापस आ रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ियाँ काम जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं वो रास्ते में घर जाते हुए ठीक हो जाएं। तो एक होंडा N-Box है, वो क्या कर रही थी, वो उसमें एक चेक लाइट आ रही थी, चेक इंजन लाइट आ रही थी, जो कोड था P0171 विच वॉज होल्ड ऑन, मेरे पास जो स्कैनर है ना, सो मैं यहाँ पे अब आपको दिखाऊंगा। सो ये जो स्कैनर है हमारा, तो यू हेयर इस तरह। सो अपने स्कैनर में दिखाता हूँ आपको कोड्स क्या थे। सो होंडा N-Box थी, उसका हुआ ये था, इसको मैं पीछे कर लूँ, कैंसिल, और ये डायग्नोस्टिक हिस्ट्री में चले जाते हैं। नहीं सॉरी, वो डायग्नोस्टिक नहीं, डायग्नोस्टिक हिस्ट्री। और ठहरो, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा हो। टोयोटा ओह, सुबह से ये इतनी सारी गाड़ियाँ स्कैन कर चुके हैं। अच्छा खैर, ये कोड आ रहा था, नहीं सॉरी, ये तो हाँ N-Box का है, बट यस सॉरी, ये कोड आ रहा था इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट हाई वोल्टेज। इससे पहले मैं एक और चीज़ कंफर्म कर लूँ बस, JF ऑलराइट, यस ये आज का है, ये नहीं देखना, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये सारे कोड्स आ रहे थे उसके, ठीक है। दिस वाज होंडा N-Box, अगर ये कर ले इसको, फ्यूल सिस्टम टू लीन, करंट टेम्परेरी, सिस्टम टू लीन, ECM फेलियर। चलो ये सारे तो जो हैं ये तो ABS के हो गए ना नीचे वाले। ऊपर फिर सिस्टम टू लीन का मतलब ये है कि या आपका पेट्रोल सही नहीं आ रहा, या आपकी हवा ज़्यादा आ रही है। सिस्टम टू लीन का मतलब है, अच्छा सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूल सिस्टम्स, इनके 2 तरह के होते हैं। फ्यूल सिस्टम तो नहीं कहना चाहिए, देयर आर 2 टाइप्स, क्या कहूँ इसको मैं, एक्चुअली 3 होंगे ना। 3 तरह से एक्ट कर सकता है आपका फ्यूल सिस्टम।
या वो नॉर्मल हो सकता है, विच इज़ के एयर फ्यूल रेशो आपकी कि जो एयर और फ्यूल की जो मकदार है वो नॉर्मल रेंजेस के अंदर लाई कर रही है। अगर उसको 1 हिस्सा पेट्रोल का चाहिए और 8 हिस्से उसको हवा के चाहिए, तो इसको कहते हैं 8:1 की एयर फ्यूल रेशो है। अगर आपको 15 हिस्से हवा के चाहिए और 1 हिस्सा फ्यूल का चाहिए, इसे कहेंगे 15.1 की एयर फ्यूल रेशो है। सो ये एयर फ्यूल रेशो जो है ये आपका सेंसर जो थ्रॉटल होती है वो और आपके इंजेक्टर्स और आपका ऑक्सीजन सेंसर ये मिलके बना रहे होते हैं। तो इसके बारे में मैं एक बात कर चुका हूँ कैटालिटिक कन्वर्टर वाले एपिसोड में, इंजेक्टर्स की बात करते हुए कि ये फ्यूल सिस्टम आपका कैसे जो है वो आपकी एयर फ्यूल रेशो और आपकी पेट्रोल की क्वालिटी डायग्नोज कर रहा होता है या आपकी डिटरमिन कर रहा होता है कितने इस्तेमाल होने वाली है। तो सिस्टम 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल है कि वो नॉर्मल रेंजेस में लाई करता है, विच इज़ एनीवे फ्रॉम 11 to 14, 11 to 15 हो जाती है जब नॉर्मल कंडीशन होती है। और फिर सिस्टम टू रिच का मतलब होता है कि पेट्रोल ज़्यादा आ रहा है, तो हवा 4 हिस्से और पेट्रोल 1 हिस्सा काला धुआं मारेगी, हवा 6 हिस्से 8 हिस्से काला धुआं मारेगी। इसे कह दिया कि सिस्टम टू रिच, यानी कि उसमें पेट्रोल ज़्यादा है, आप बहुत अमीर हैं, आगे बस अन्यवा पेट्रोल है और आप हवा में फेंकी जा रहे हैं। सिस्टम टू रिच, ठीक है। फिर तीसरा होता है सिस्टम टू लीन। लीन का मतलब क्या होता है? पतला, कम, थोड़ा, स्मार्ट। तो खैर सिस्टम टू लीन का मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो हवा और पेट्रोल की मिकदार है हवा में वो कम है, यानी कि आप कम पेट्रोल स्प्रे कर रहे हैं। आपके इंजेक्टर्स को जितनी हवा की मिकदार आ रही है उस हिसाब से ज़्यादा पेट्रोल स्प्रे करना चाहिए, उतना वो स्प्रे नहीं कर रहा और फिर ये वाला कोड आता है। सो बेसिकली ये कोड हमारा आ गया और वो अब हमने इस गाड़ी की जो है किधर चला गया, हमने इस गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर भी कर दिया हुआ था साफ। हमने इस गाड़ी का, यार प्लीज़ कौन से होता हूँ, ये वाले हो ना, हमने इस गाड़ी का कैटालिटिक कन्वर्टर भी साफ़ कर दिया हुआ था। हमने इस गाड़ी का ट्यूनिंग भी की हुई थी पहले, ये लाइक 1.5 महीना पहले की बात है। तो ये क्यों आया? हमने इस गाड़ी को जनरल ट्यून किया हुआ था, ये गाड़ी का कोड आना चाहिए नहीं था। सो हम लोग परेशान, हमने चेक किया। अब इसको अगर आप देखो तो या तो कहीं से कोई पाइप फटा हुआ है हवा वाला, जहाँ से हवा अंदर आ रही है, या आपका फ्यूल पंप वीक हो गया कि वो प्रॉपर फ्यूल नहीं फेंक पा रहा आगे, या आपका ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन सेंसर की वैल्यूज़ देखी, वो सही नॉर्मल रेंजेस में लाई कर रहा था, वो डिटेक्ट कर रहा था। अगर वो डिटेक्ट ना कर रहा हो तो भी ये कोड आ सकता है, उसमें कोई मैल फंक्शन हो जाए तो भी ये कोड आ सकता है। तो वो भी सही काम कर रहा था। हमने पेट्रोल का प्रेशर देखा, वो भी ठीक था। फिर अल्लाह की तरफ से हुआ, हमें एक आवाज़ आ रही थी इंजन में से थोड़ी सी अजीब सी, तो हमने डायग्नोस करना शुरू किया। पता लगा हमारा जो मैनिफोल्ड था, इनटेक मैनिफोल्ड, उसमें से एक वैक्यूम का पाइप जाता है जो उतरा हुआ था और वहाँ से हवा ले रही थी। कोई पाइप फटा नहीं हुआ था बट मैनिफोल्ड हवा ले रहा था। सो ये जो डिटेक्ट होती है ना कि हवा गाड़ी में कितनी आ रही है एयर फ्यूल रेशो के अंदर, ये थ्रॉटल बॉडी से पहले होती है, क्योंकि थ्रॉटल बॉडी के बाद का जो हिस्सा है इंजन के अंदर ज़्यादा तक हवा का, वो सारा प्रेशराइज्ड होता है, वो सारा मैयड होता है। अगर उस हिस्से में आप कहीं पे एक्स्ट्रा एयर ऐड कर दोगे तो कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि हवा की क्वांटिटी कितनी आ रही है, क्योंकि पीछे तो मैप सेंसर ये सारा कुछ लगा हुआ है कि यार कितनी हवा की मिकदार वहाँ से अंदर एंटर हुई और फिर इंजन में चली गई। लेकिन अगर अब मैं मैनिफोल्ड में सुराख कर दूंगा या मैं मैनिफोल्ड को सही लगाऊंगा इंजन के ऊपर और कहीं से इंजन अगर एक्स्ट्रा एयर सक कर लेगा, क्योंकि जब उसके इनटेक वाल्व्स खुलने हैं उसने एयर सक कर लेनी, उसको जहाँ से मिलनी है। अब मैनिफोल्ड के अंदर प्रेशराइज्ड है एयर, क्वांटिटी ऑफ एयर जो है वो लिमिटेड है, जो आपका मैप सेंसर देख रहा है। अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा एयर बीच में आ जाएगी तो आपका इंजन क्या करेगा, या तो आरपीएम से ऊपर नीचे घूम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने आरपीएम बढ़ने देने हैं कम होने देने, थ्रॉटल पागल हो जाएगी, या फिर आपके आरपीएम इरेगुलर बिहेवियर देंगे, या फिर इस तरह के मसले आ जाएंगे कि सिस्टम टू लीन के एयर कहीं से ज़्यादा आ रही है। अभी वैक्यूम का पाइप जो है ये कोई बहुत मोटी पाइप नहीं था, पतला सा पाइप था, तो थोड़ी हवा ले रहा था, इसलिए आरपीएम जो है वो यम नहीं कर रहे थे, बट वो सिस्टम टू लीन का कोड आ रहा था। हम लोगों ने वो पाइप वापस लगाया, मसला हल हो गया। अब ये गलती इसकी थी, ये गलती हमारी थी। गलती हमारी ऐसी थी कि जब हम लोगों ने इसकी ट्यूनिंग की, हम लोगों ने इसका मैनिफोल्ड भी वॉश किया था। जब मैनिफोल्ड वॉश किया था तो मुझे ये लगता है कि जो क्लैंप उसका था, जो हम लोग यूजुअली ये क्लैंप्स चेंज कर देते होते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल क्लैंप्स है वो अगर बहुत दफ़ा खुल के बंद हो, जंग सुंग लग चुका हो तो ये नहीं चलते, मेरा ये ख्याल है। अब सारा कुछ करने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि हमारा जो वो क्लैंप था या तो वो सही लगा नहीं, वो गिर गया, या फिर हमारा जो क्लैंप है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि उसको होल्ड करके रखता और वो वहाँ से पाइप उतर गया, क्योंकि वैक्यूम का पाइप में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है। मतलब आपका, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कि आपका जो ब्रेक बूस्टर काम करता है, जो आपकी ब्रेक्स को नरम करता है, वो भी वैक्यूम पे काम कर रहा होता है।
तो मेरा ये ख्याल है कि ये हुआ, ये गलती हमारी थी, हमने उसको किया, एक पाइप वापस लगाया और वो गाड़ी का मसले बिल्कुल हल हो गए। हल होने के बाद हम लोगों को सिर्फ ये जो कि था उसी गाड़ी का ही इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर सर्किट 2 है, ये टेम्परेरी लिखा हुआ है क्योंकि एक दफ़ा उतार के वापस लगाया था हम लोगों ने उस पाइप तक जाने के लिए, मसला हल हो गया। तो फिर वो जो करोला मैंने आप लोगों को दिखाई थी, वो करोला भी ले जाता हूँ आपको उसके पास। हाँ, करोला के RPMs आए थे, वो खड़ी हुई है। तो ये बड़ा मज़े का प्रोजेक्ट वाले बाद में बात करते हैं, अभी लंबा ही आया। वो नीली नीली सी कोई चीज़ नज़र आ रही होगी आपको, उसकी तरफ बाद में जाते हैं। अच्छा, सो इसका इशू क्या था, वो RPMs ऊपर नीचे करने का। हमने थ्रॉटल जो कल मैंने आपको दिखाया था कि पेट्रोल में डाल के रखी थी, उससे मसला हल नहीं हुआ। सो हम लोगों ने थ्रॉटल चेंज कर दिया, अभी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रही है, RPM ऊपर नीचे नहीं कर रही। इसको स्टार्ट करते हैं। ओई गियर में है यार, गियर में भी खड़ी की हुई है गाड़ी। इसका पंखा डायरेक्ट हुआ हुआ है, इसका पंखा भी ऑटो करना है, बट मैंने उससे कहा एक दफ़ा आप आ जाए, आपके सामने ही ऑटो करेंगे इसको। इसका मुझे लगता है कि फ्यूल प्रेशर का भी मसला है, क्योंकि ये लंबा सरफ लेती है हमेशा। जो नहीं, एक मिनट, ये अनलॉक नहीं है। हाँ, अब होगा, अब हो जाएगी, अनलॉक नहीं थी गाड़ी। सो ये देखो RPMs अब खुद ही स्टेबल हो जाएंगे इसके। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गए कोल्ड स्टार्ट पे, तो ये भी मसला हल हो गया गाड़ी का। इस भाईजान का इंजन जो है वो आ गया, लेकिन आई एम नॉट टू सेटिस्फाइड विद द इंजन, सो मैं शायद ये इंजन चेंज करवा रहा हूँ। मुझे मज़ा नहीं, मतलब देखने में ठीक लग रहा है बट उतना अच्छा नहीं है। पता नहीं यार, वो जस नहीं आ रही इंजन की ना, है तो ठीक है, साफ है, लेकिन ना चस नहीं आ रही देख के ना। ओवरऑल मतलब जैसे कहते हैं ना लश पश, वो नहीं हो रहा। होता ये कि पड़े रहते हैं, इनके ऊपर गंद मंद गिरता रहता है, तो जहाँ जहाँ सिल्वर है वहाँ ये जंग सा पकड़ लेता है। इसका खैर तो कोई हल नहीं है, इसको तो हम लगा से रेगमाल मार देंगे, तो मसला हल हो जाएगा। बट मेनली इसका साजिद बात सुना ज़रा, खोल के मैं ज़रा एक बार खुद देख लूँ, जल्दी कर लूँ, फिर मैं कोई हिसाब लगाता हूँ इसका। अच्छा जी बॉयज़, ये देखो, ये 800 RPM पे आ गया और स्टेबल हो गया। सो ये तो गाड़ी का मसला ख़त्म हो गया। अच्छा जी, इंजन का तो कुछ ना कुछ करेंगे, समझ नहीं आ रही। होता ये है कि मैं अपने वेंडर से बाय करता हूँ, इस बार मेरे वेंडर के पास नहीं था तो मुझे वेट करना पड़ा। बट जब इंजन आया तो कोई बहुत मज़े का नहीं आया। सो आई रिटर्न दिस इंजन, कोई मसला नहीं है, कस्टमर को मैंने बता दिया था। सो ये देखो, अस्सलाम वालेकुम। वाह क्या बात है, इसकी बारी भी आ गई है। ये कब होगी हैं? जाली मैंने ऑर्डर कर दी है यार, वो कल तक आ जाएगी। वैसा अंदर से कर दें इसको, ताकि मैं अंदर का तो कराऊँ जो हो सकता है। अच्छा चलो, ये हो रहा है। सो ये भाई CRZ, इसमें क्या मसला है? इसमें मसला नहीं है, इसमें मसले हैं। मसले क्या है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये गाड़ी उन्होंने अभी ली है, और डायग्नोस्टिक हिस्ट्री, इसको भी कोड लगाया था मैंने, इसको भी स्कैनर लगाया था। तो इसमें जनाब ये सारे कोड हैं। क्या है जनाब? कैटलिस्ट एफिशिएंसी बिलो पार। लास्ट टाइम जो गाड़ी हमारे पास आई थी, चलो यहाँ आ जाता हूँ, कैटलिस्ट एफिशिएंसी बिलो थ्रेशोल्ड। हाँ जी, एक मिनट ठहरे, मैं आपको ना ये भी सही कर लूँ ताकि बेहतर नज़र आ जाए। कैटलिस्ट एफिशिएंसी बिलो थ्रेशोल्ड, इसका मतलब है कैटेगरी पर ठीक काम नहीं कर रहा। जब लास्ट में हमारे पास आया तो सिर्फ ये कोड आ रहा था। अब जनाब मिसफायर 2 नंबर सिलेंडर में, मिसफायर 4 नंबर सिलेंडर में, या तो कोयले ख़राब है, प्लग ख़राब है, जेटर ख़राब है, कुछ भी ख़राब है, रैंडम मिसफायर। तो P0300 जेनेरिक कोड है, उसके बाद P0304 और 0302 यानी कि 2 नंबर सिलेंडर और 4 नंबर सिलेंडर। फिर मिसफायर, रैंडम मिसफायर, PGMFI मेल फंक्शन, ABS के मसले, दगड़दा, शॉर्ट टू अनदर वायर और डिक्रीज रेजिस्टेंस इन फ्रंट पैसेंजर एयरबैग इन्फ्लेटर। इस भाईजान को मसला है कोई। अनडिफाइंड डाटा रिसीव फ्रॉम द PGM। अच्छा जी, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, टर्मिनल 1, कैटलिस्ट एफिशिएंसी, मिसफायर, दाबड़ दौड़, इसको भी देखना है क्या मसले मसाइल हैं इसके। आज इसको भी करना है कुछ।
जिंदगी झंड हो रही है भाई, गर्मी अन्ने वाह और उस्ताद ने भी टिकटॉक पे लगा हुआ है। पहले दिन की अपडेट, इसका इंजन अभी फिर नहीं आया। अच्छा इसको क्या मसला है भाई, इसका मसला बताने के लिए पूरी कहानी जो है ना वो मैं अंदर जाकर बता सकता हूँ। इधर वादू गर्मी है। कॉल है, किसकी कॉल है? अच्छा अब्बा जी कॉल है। ये जो बॉयज़ कह रहे थे कि उनके पर्दे फट जाते हैं तो अपना फ़ोन चेंज करो, उस्ताद फ़ोन चेंज ही था, वो ख़राब हुआ था तो मैंने इस वाले में सिम डाली हुई थी, माय बैड। तो ये देख सकते हो आपके फ़ोन भाई के पास अलहदा ही है कॉल्स का। ये जो है सैमसंग, ये व्लॉगिंग के लिए है सिर्फ। मैं ये मीरा के मसले बताता हूँ आपको, पहले मैं अब्बा जी की कॉल ले लूँ। ज़रूरत प्रोग्राम लग रहा मुझे कोई, आम रूटीन में अब्बा जी ऐसे कॉल नहीं करते, करते हैं तो जलील करते हैं। ऑलराइट बॉयज़, बात करते हैं CRG के बारे में, जो कि एक हाइब्रिड है। कोड्स आप लोगों ने सारे देख लिए हैं। सो हम लोगों ने खोली है गाड़ी और हमने आइडेंटिफाई क्या किया, हमने आइडेंटिफाई ये किया कि प्लग्स कहाँ पे हैं इसके, जरा लेकर आना प्लग्स। सो हो ये रहा था कि इसके प्लग्स शॉर्ट हो चुके हुए थे, जिसकी वजह से कॉइलें ज़ोर लगाती रही और मेरे ख्याल है कॉइलें भी शॉर्ट हो गई हैं। तो 2 कॉइल शॉर्ट थे, इसकी वजह से बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। सो प्लग्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि इनके अंदर कुछ रह ही नहीं गया, कुछ मौजूद ही नहीं है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो जब प्लग की ये हालत हो जाती है तो गाड़ी को मूव करवाने के लिए आपकी कॉइल्स को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता। तो वो ज़ोर लगा लगा के 2 कॉइलें शार्ट हो गई थी बीच में से, जिसकी वजह से वो 2 सिलेंडर काम करना बंद हो गए थे। तो हम कह रहे हैं हमें नहीं पता कि बाकी, क्योंकि अब चारों प्लग्स बिल्कुल इकट्ठे ख़त्म हुए हैं, 2 कॉइल जल्दी ख़राब हो गई, दूसरी बाकी जो 2 हैं वो भी ख़राब होने वाली होंगी। तो अब बेहतर इसके आप चारों कॉइल्स और चारों प्लग इकट्ठे चेंज करो। तो अपना बॉय चला गया, मोस्ट लाइकली हम वो करेंगे तो हमारे कोड्स क्लियर हो जाएंगे। अभी क्या किया था उमर, इसको अपने पास से प्लग लगाए थे? अपने पास से प्लग लगाए थे। हाँ, वो सिटी GM की कॉइल लगाई थी, सिटी GM की कि रिबॉन की लगाई थी? नहीं, आज रिबॉन की कॉइलें लगाई, प्लग अपने पास से लगाए, गाड़ी ठीक हो गई। तो हमारे पास कुछ टेस्टिंग के लिए पड़ी हुई होती हैं, रिबॉन ही कॉइलें तकरीबन लग जाती हैं इसको, बट उनका साइज़ ज़रा छोटा था तो हम लोगों ने रिबॉन ही कॉइल लगाई है इसको अपने पास से। ये जो हम लोगों ने प्लग इकट्ठे किए होते हैं थोक के हिसाब से, पुराने प्लग ये हम फेंकते नहीं, ये इसी तरह की जगहों पे फ़ायदा दे जाते हैं हम लोगों को, तो वो हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। हमारे पास एक बड़ा मवाद मौजूद है प्लगों का, बल्कि यहाँ नहीं, सॉरी, प्लग किधर पड़े होते हैं पुराने? हाँ ये, तो ये जो आप देख रहे हो ये प्लग ही प्लग हैं। तो ये इनमें से हम प्लग्स निकाल के तो टेस्टिंग कर लेते हैं। प्लग निकाल के चेक कर लिया और हमारा मसला हल हो गया। बॉय को भेज दिया, नए प्लग्स लेके आ गए, इरिडियम डेंसो के ओरिजिनल, और इसके अलावा 4 कॉइल्स न्यू। सो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। फिर गाड़ी को गेड़ा मारेंगे, देखते हैं कि क्या क्या मसले मसाइल और रह जाते हैं इसके। मेरा ख्याल है ज़्यादातर मसले हमारे हल हो जाएंगे इससे। और इसके अलावा क्या चल रहा है, अब फिलहाल ये चल रहा है। उसका मैं दिखाऊँ आप लोगों का, लीवर जो हम लोग फिट कर रहे थे वो हो गया, कुछ ऐसा करके फिट हुआ है जो अपनी जगह से निकलता होता है, वो हो गया। कंसोल रख के हम लोगों ने देख लिया प्लास्टिक का, वो भी काम कर। गर्मी इन्हें हुआ, मुझे शायद इस्लामाबाद जाना पड़े, बल्कि इनफैक्ट मोस्ट लाइकली जाना पड़ेगा। देयर इज़ अ इवेंट गोइंग ऑन, इट्स कॉल्ड फ्यूचर फेस्ट, इस्लामाबाद में हो रहा है, हमारे अपने बॉयज़ हैं। सो इफ़ यू डोंट नो, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी रन करता हूँ, स्टार्टअप है मेरा। तो उस वाले सुरखेल सोहेल को इनवाइट किया गया था फ्यूचर फेस्ट में, बिकॉज ऑफ द पीपल दैट वर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, वो अपने पुराने बॉयज़ हैं। तो टू सपोर्ट देम, टू सपोर्ट द इवेंट, टू सपोर्ट द इंडस्ट्री एंड द फ्रेटर्निटी, अपने को जाना पड़ेगा इस्लामाबाद। तो मोस्ट लाइकली शाम को मैं निकल जाऊँगा। आई शो यू गाइस के हो क्या रहा है वहाँ पे। ज़्यादातर आवाम तो वहाँ पे कॉन्सर्ट्स की वजह से आ रही है, बट अपन वहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के की नोट स्पीकर्स की वजह से और अपने पुराने लोगों से मिलने। बट यहाँ पे 88 से वे की वायरिंग चल रही है, जो वायरिंग लगने वाली थी वो लग रही है। उस्ताद नवीद जो हैं वो इसको फाइनल कर रहे हैं गाड़ी को। पेंटर जो हैं वो बंदर से सारा क्लियर कर देंगे। हाँ उतार दें, इस पर मैंने शीटें लगवानी कंपाउंड की, वो लड़का आ जाएगा, सफाई सारी कर दें, कंपाउंड सारी उतार दें, इसे कंपाउंड शीटें लगनी है।
तो ये कुछ चल रहा है वर्कशॉप के ऊपर, बट देन आई हैव टू लीव इन द इवनिंग। तो ये गाड़ियाँ जो हैं सारी मैं क्लियर कर लूँगा और करके भी देखते हैं फिर क्या करना है। उसका इंजन अभी आया साफ़, मैं कॉल करता हूँ पूछता हूँ इसका क्या करना है। टाइम मैंने अपने हिसाब से इन्हीं कामों की वजह से लिया होता है। कल वो जो जगह साफ़ की थी वो देखो वो साफ़ हो गई नीचे से। बाकी मिट्टी शिट्टी का देखते हैं कुछ अगर कर सकें हम लोग, बट जो ऑयल शॉयल था वो सारा साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ स्टोरी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं कुछ नहीं करना चाहता इसके बारे में। लो गाइस, सो ये भी एक कमल वर्कशॉप है। स्क्रैप पुराना सामान जो निकाली होती हैं वो चीज़ें, सो वी हैव टू सेल दोज। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स CRG, सो देख सकते हो आप लोग, फ़ोन बजा लेकिन दूर से बजा। ये भी इसको काटते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं। सो अब हम ट्यूनिंग भी कर रहे हैं इसकी। तो ये एग्जैक्टली वही इंजन है जो होंडा सिटी 2009 में आया था और उसके बाद ये वो वाला इंजन है, ठीक है। इसमें कॉइल्स भी तकरीबन वही लगनी चाहिए, बट थोड़ा सा कोई डिफरेंस है इसके अंदर। एनी हाउ ये IMA है, इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट, यस IMA। होंडा की टेक्नोलॉजी तो हाइब्रिड नहीं एग्जैक्टली होती, बस ये ज़रा 2 नंबर हाइब्रिड होता है। अच्छा जी, सो प्लग्स चेंज करने, प्लग्स आ गए हैं इसके? नहीं आए अभी? आ गए हैं, दिखाओ ज़रा। कॉइल्स भी आ गई हैं चारों और प्लग्स भी आ गए हैं। खोल के दिखाओ मुझे प्लग एक। फिर हमारी काबली कॉइल्स आ गई हैं चारों जो इसकी नहीं लग जाएंगी विद देयर ग्रिप्स। और आपने वो प्लग भी देखा था, आप ये प्लग भी देख लो, ठहरो, ये प्लग भी देख लो। तो ये हिस्सा होना चाहिए था, तो आपने देखा था वो कैसा था। तो ये प्लग चेंज होंगे इसके और उसके बाद मोस्ट लाइकली हमारे जो मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे गाड़ी के। होंडा सिविक, क्या मसला है इसका? फ्यूल गेज नहीं काम कर रही, ठीक हो गया। आजकल सारे मसले पेट्रोल के ही हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।